तिरहुत प्रमंडल के नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक शिवदीप वामनराव लांडे ने मुजफ्फरपुर में क्राइम कंट्रोल पर विशेष बैठक की है। आईजी शिवदीप लांडे ने बताया कि मुजफ्फरपुर में क्राइम कंट्रोल के लिए उन्होंने एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह और एएसपी अवधेश सरोज दीक्षित के साथ जिला के अपराध ग्राफ और उसकी रोकथाम पर बातचीत की है। शिवदीप लांडे ने बताया कि मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा जमीनी विवाद के कारण अपराध होते हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद में अगर किसी भी पुलिसकर्मी की संलिप्तता दिखी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए थाना स्तर पर काम किया जा रहा है और इसकी रोकथाम के लिए पुलिस कर्मियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि साइबर अपराध की रोकथाम की जा सके। वहीं आईजी शिवदीप वामनराव लांडे ने स्मैक और नशीली पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाने की बात कही। शिवदीप ने कहा कि नशा करने से सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर इसका असर पड़ता है और अपराध बढ़ता है। इसलिए मुजफ्फरपुर पुलिस नशा के कारोबार और नशा करने वालों पर लगाम लगाएगी। जी। हाँ, पुलिस महानिरीक्षक पद का पदभार लेने के बाद रूटीन एक रिव्यू करने के लिए आया था कि सिनेरियो क्या है यहाँ पे क्राइम का। उसके साथ साथ जो पुलिस स्टेशन से लेके एसडीपी ऑफिस का सिचुएशन क्या है यहाँ पे, जुडिक्शनल इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और चैलेंजेस क्या है। तो उस बारे में एसएसपी मुजफ्फरपुर राकेश, बाद में सिटी एसपी अरविंद और एएसपी अवधेश, इन सब से डिस्कशन हुआ, इलॉबरेटिव डिस्कशन हुआ। और जब एनालिसिस किया गया तो काफ़ी अच्छा काम किया है मुजफ्फरपुर पुलिस ने। ऐसा मेजर कोई चैलेंज अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि जो भी चैलेंजेस थे इन्होंने निपटा दिए है उसमें। आने वाले समय में कोई भी चैलेंज आता है तो मुजफ्फरपुर पुलिस राकेश के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी, मैं आशा करता हूँ। आपके कुछ सवाल है तो सर, मुजफ्फरपुर में साइबर अपराध बहुत बढ़े तो अभी साइबर अपराध मुजफ्फरपुर में नहीं बढ़ा है। साइबर अपराध जो है पूरे ओवरऑल इंडिया में एक ट्रेंड है उसका। जो एक दो जो क्राइम इमर्जिंग है पूरे इंडिया में और बिहार में भी मैं कहूँगा, एक तो साइबर वाला यहाँ पे स्पेशली है और कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स का जो यंगस्टर्स में। तो साइबर का एक कॉमन फिनोमेना है, लेकिन उसमें हर थाना में भी यहाँ पे साइबर का जो एक्सपर्ट के थ्रू ट्रेनिंग देने की अभी बात हो रही थी। तो ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और सस्टेन किया जाएगा उनको कि आने वाले चैलेंजेस जो भी है साइबर से रिलेटेड वो थाना लेवल से टैकल हो। साइबर थाना तो ऑलरेडी है, वर्किंग में है, उस पर एफआईआर भी रजिस्टर होता है, उसमें कार्रवाई भी होती है। लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस हर थाना लेवल से साइबर क्राइम के प्रति अपना आगे का जो है कार्रवाई करेगी। इस तरह से उसको स्ट्रेंथन करना है। ड्रग्स स्मैक यहाँ चैलेंज देखिए, स्मैक, ड्रग्स, ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स है, ये चैलेंज वो उस लड़के के लिए या जो भी कंज्यूम करके क्राइम करता है उसके लिए उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये सोसाइटी के लिए भी है और एज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस के लिए भी है। वो इसलिए है कि जब वो स्मैक या कोरेक्स पी के जो क्राइम करता है उसको पता नहीं होता है कि क्या कर रहा है करके, और उस इसमें किसी का मोबाइल भी छीन लेता है, किसी का बाइक छीन लेता है, किसी के कैश छीन लेता है। हालांकि अगर कैश 2000 भी छीन ले और 2 लाख भी छीन ले तो वो लूट के इसमें दर्ज होता है 392 में। तो हमारे लिए वही चैलेंज है, 2 लाख के लिए भी वही चैलेंज है और 2000 के लिए भी वही चैलेंज है। तो एक जो है कि ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स कन्वर्ट हो रहा है क्राइम में यंगस्टर्स के द्वारा, तो ये एक चैलेंज हमारे लिए है। दूसरी बात है कि कंजम्पशन ऑफ जो ड्रग्स है यूथ में, इसमें सिर्फ समाज ही नहीं उसके परिवार को भी देखना चाहिए। मैंने ड्रग्स में काफ़ी काम किया है मुंबई में, एंटी नार्कोटिक सेल में। तो एक देखा गया है कि वो जो शुरुआत होती है वो स्मोकिंग से स्टार्ट होती है और वो बाद में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स पे जाती है, पहले नेचुरल ड्रग्स पे जाती है, बाद में सिंथेटिक ड्रग पे जाती है। अभी फ़िलहाल में जो है यहाँ पे कंजम्पशन जो है सिंथेटिक ड्रग का ही कंजम्पशन ज़्यादा दिख रहा है। तो इसमें एक स्पेशल ड्राइव चला के कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संगठित अपराध पर लगाम संगठित अपराध से संबंध में अभी विस्तृत तौर पे चर्चा हुई है। उस टाइप से एक बड़ा कोई गिरोह संगठित तौर पे दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ एक जो इनपुट है कि लैंड से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे लोग जो कि संगठित तौर पे जिनका प्रीवियसली क्राइम भी हुआ है उस संबंध में, और उस तरह के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप भी यहाँ पे काम करते थे। और मेरे लिए मुझे लगता है कि जो भू माफिया, लैंड माफिया है यहाँ पे, वही एज ए आईजी के ऑफिस के तौर पे मैं इंश्योर करता हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी फिलहाल में मुजफ्फरपुर के लिए। हाजीपुर के लिए डिफरेंट है, सीतामढ़ी के लिए डिफरेंट है और शिवहर के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ तो बस
और जब एसडीपीओ से डिस्कशन हुआ तो मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे था कि अगर कोई भूमाफियाओं से साठगांठ वाला पुलिस पदाधिकारी दिखता है तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ, चाहे कहीं से कहीं भी प्रेशर है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लियर कट डायरेक्शन है कि ये जो भूमाफियाओं का यहाँ पे चलता है नेक्सस, तो सतर्क हो जाए। आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, कोई अगर उस टाइप से मेरे संज्ञान में कोई बात आती है तो। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं, स्मार्ट, डिजिटल, पेपरलेस और मॉडर्न टीचिंग मेथड के जरिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से मुक्ति देता है। यहाँ बच्चों को हाईटेक स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करता है। यहाँ योगा, डांस, पेंटिंग और क्रिएटिव लर्निंग क्लास के द्वारा बच्चों के चौमुखी विकास को निखारा जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में प्रोजेक्ट एंड सेट्स बेस्ड टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, भारत का भविष्य बनाते हैं।